हेलो दोस्त लोग, कैसे हैं? मस्त होंगे। चलिए आज जानते हैं घर्षण के बारे में। घर्षण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब प्रकाशन का विधि जानेंगे, जानने वाले हैं क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए आज घर्षण क्या है इसके बारे में चर्चा करता है। घर्षण के बारे में चर्चा करेंगे, तो घर्षण टॉपिक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। ये आवेशन की 3 गुण में बांटा गया विधि होता है। जैसे कि घर्षण हो गया, मतलब रगड़ना, मतलब वो जो चालन हो गया, जो चल के जो कहता है किसी से बात कर रहा है, चलना मतलब चालन हो गया। उसके क्या था, प्रेरणा। जैसे कि पहले गुरु लोग क्या करते, शिष्य लोग तो उसके आगे पैर झुका के क्या करते थे, अति ज्ञान लेते थे। उसके बाद चलिए देखते हैं पहले आज घर्षण के बारे में। जानिए घर्षण क्या थे, पहले इसके बारे में समझते हैं। घर्षण तो कुचालक, कुचालक से क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं भैया लोग। देखिए जैसे कि एक लेते हैं, क्या टॉपिक क्या नाम है, मेथड मेथड ऑफ चार्जिंग। बन रहा है लेकिन मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब आवेशन, आवेशन का विधि। क्या है? विधि। आवेशन के विधि के बारे में जानेंगे। क्या आवेशन के विधि के बारे में जानेंगे। क्या क्या है, मतलब मुख्यतः 3 विधि है। कितना है? 3 विधि। 3 विधि क्या कौन कौन है? पहला क्या है, घर्षण, जो आज पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में आज घर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। घर्षण विधि क्या है? घर्षण विधि पहला घर्षण विधि है। इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल मेथड मेथड कहते हैं, फ्रिक्शनल मेथड कहते हैं। और दूसरा क्या है, फंडा है फ्रिक्शनल मेथड। उसके बाद एक चालन, तो इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ कर। क्या? रगड़ कर। क्या करते हैं? रगड़ कर। रगड़ कर उसके क्या है, चालन विधि, चालन विधि। जिसमें क्या करते हैं, चालन विधि में क्या करते हैं, रगड़ते नहीं है, इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर। सर ऐसे क्या होता है, नेशनल मेथड। क्या होता है? मेथड, मेथड होता है। उसके बाद सेकेंड क्या है, सेकेंड में प्रेरण, प्रेरण विधि, जिसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के अलग है, जैसे मतलब हट के प्रणाम, किसी को प्रणाम करते थे। जैसे कि आजकल के समय हो गया है, किसी को प्रणाम करते, प्रणाम सब मतलब अलग से करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, हट कर। यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा, आपकी इसका इंग्लिश क्या हो जाता है, इंडिकेशनल, इंडिकेशनल मेथड, मेथड। आज इसको क्या शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे, बाय रोव। क्या पढ़ेंगे, बाय रोव। तो बड़ा, ये तो बड़ा नाम नहीं है, शॉर्टकट में क्या रखेंगे, बाय रोव। इसको पढ़ेंगे बाय बाय कंडक्शनल नल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बाय इंडक्शनल टेस्नल, शॉर्टकट में पढ़ेंगे। तो क्या इसका समझ गए, ये 3 मुख्यता है। कल पढ़ने वाले चरण पढ़ेंगे कल। आज जानेंगे घर्षण के बारे में, क्या करेंगे, विस्तार से घर्षण के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए भैया लोग चर्चा करते हैं घर्षण के बारे में। घर्षण क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं, इसके बाद परिभाषा लिखेंगे घर्षण क्या है। जैसे कि आज टॉपिक है घर्षण। क्या है? घर्षण। तो चलिए घर्षण के बारे में घर्षण के बारे में समझते हैं। वो बता दीजिए घर्षण क्या है। देखिए जैसे कि मान लीजिए घर्षण क्या है, घर्षण विधि, घर्षण विधि, घर्षण विधि के बारे में क्या है, इसकी इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल नल मेथड। क्या है? मेथड, मेथड के बारे में जानेंगे, फ्रिक्शनल मेथड के बारे में जानेंगे। क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक क्या है, ये ले लेते, क्या है इसको, चलिए इसको मान लीजिए बढ़िया से बनाते हैं। जैसे कि
क्या आ गया? ये भैया ऊन है। क्या है? ऊन है। ऊन है। और क्या है ये? पत्थर, अंबर यानी पत्थर। अंबर क्या है? अंबर को ही क्या कहते हैं? पत्थर। पत्थर भी कहते हैं। जैसे कि दोनों के बीच क्या क्या घर्षण, क्या है? धातु है। क्या है? मतलब कुचालक। क्या है? कुचालक है। दोनों क्या? कुचालक। इसका क्या होता है? ऊन का क्या होता है? आबंध बंध कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। ऊन का भैया आबंध कमजोर होता है। जैसे कि कहीं लड़ाई हो गया, जैसे कोई दोस्त के ऊपर गया, हेलो दोस्त लड़ाई हो गया, जैसे कि दोस्त जैसे रहता है वैसे दोस्ती में होता है ना। जैसे कि दोनों दोस्त बोला, हेलो दोस्त लड़ाई हो गया, यहाँ सब बोला कि जितना दोस्त है सबको लेकर आओ, तो सबको लेकर से गया। बोला कहाँ है? तो बोला स्टेशन। स्टेशन पर तो क्या बोला, उधर से आया 5, इधर से क्या गया, तब तो आ गया 10। 10 जो गया भैया, दोस्त के क्या 5 आवन था, उधर मतलब 5 आदमी था, तो 10 आदमी क्या 5 आदमी को मार देगा, मतलब 1 पे 2 हो गया, होगा कि नहीं? 1 पे 2 हो गया। तो क्या हुआ, एक दूसरे को मार दिया, उधर 5 को मार देगा, 10 आदमी जितने देगा 10 5 को नहीं देगा, तो मार देगा। वो मार जो देगा तो क्या हुआ, उसका मतलब 5 का क्या था? आवन कमजोर था। क्या था? कमजोर। और क्या था ना, 10 आदमी का क्या था? आवन मजबूत था। अरे क्या हुआ, जैसे कि पत्थर, पत्थर क्या होता है? आवन क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? मजबूत। पत्थर का आवन होता है मजबूत। उसके बाद इसका मजबूत है तो मतलब उनका दोनों क्या क्या घर्षण, क्या रगड़ा, मतलब रगड़ा, क्या क्या रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या दोनों क्या गर्म हुआ। मतलब किसी को जैसे कि इन दोनों को भी रगड़ेंगे तो क्या होगा? गर्म होगा। इसमें टेम्परेचर मतलब हीट पैदा होगा। क्या होगा? हीट पैदा होगा। तो क्या होगा? हीट पैदा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिसका आबंध मजबूत रहता है और जिसका आबंध कमजोर रहता है, क्या तो बड़ा वाला जिसका मजबूत आबंध है उसको क्या जाता है? उसमें जाके चिपक जाता है। क्या होता है? जैसे कि इस दोनों क्या पूरा आकर्षण किया, पूरा पूरा, इसमें दोनों में क्या होगा? ताप मतलब टेम्परेचर, मतलब क्या कहते हैं? हीट, हीट पैदा हुआ। क्या हुआ? हीट पैदा हुआ। हीट पैदा हुआ, दोनों क्या क्या जाके जिसका आबंध मजबूत है तो उन दोनों के साथ क्या क्या चिपक गया। चिपक गया तो जब तक एक दूसरे वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जाए, जैसे ऊन का इलेक्ट्रॉन जाके अंबर यानी पत्थर में जाके चिपक गया। चिपक गया तो घर्षण, घर्षण के कारण हुआ। इससे इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है? रूपांतर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ। जैसे कि जिसमें आवन कमजोर होगा उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, लेकिन जाएगा तो पूरा जाएगा, मतलब आधा नहीं जाएगा। जैसे 2 माइनस, इसमें 2 प्लस था, 2 माइनस था, इसमें 2 प्लस, 2 माइनस, फिर घर्षण के बोलते गर्म हुआ, इसका आबंध क्या है? कमजोर। कमजोर है तो इसका आबंध इसमें चल गया, उनका आबंध अंबर में, अंबर में चल गया। अंबर में जो चल गया क्या होगा? तो घर्षण हुआ। घर्षण होने लगता है। क्या कुचालक है? कुचालक को क्या कहते हैं? जैसे सुचालक, चालन, सुचालक, चालन तो लैंड, इलेक्ट्रिसिटी चालन है। कुछ घर्षण तो कुचालक, कुचालक जितने में एक दूसरे में क्या होगा? घर्षण करना पड़ेगा भैया, घर्षण। घर्षण करेंगे तब नहीं पता चलेगा दोनों में आमंद कम जोड़े। जैसे कि मान लीजिए एक कांच ले लीजिए, क्या कांच, कांच है, उसके बाद एक क्या है? सिल्क है, सिल्क है, सिल्क, सिल्क है, सिल्क है, इसमें प्लस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी माइनस है। एक दूसरे पर घर्षण करने में दोनों के भी, कांच भी कुचालक है और सिल्क भी कुचालक है, दोनों से कुचालक है। कैसा आता है? जैसे कि जैसे मानिए कि चमकता है, चमकने वाला ऊन होता है भैया, क्या चमकने, घर्षण करने वाला क्या है? दूसरे से घर्षित होने लगता है। घर्षण देखिए जैसे कुचालक में होता है, खाली घर्षण क्या होता है? कुचालक। जैसे कि मानिए दोनों क्या क्या, कांच का क्या था? आबंध कमजोर, कांच का आबंध कमजोर तो क्या कहे? कड़गर आदमी, कमजोर आदमी जितने नहीं देगा। जैसे कि एक आदमी कमजोर है, पहलवान में लेते, जैसे पहलवान को कुश्ती होता है, क्या होता है? जैसे कमजोर है और कान, वो दो भी टेक्निक होता है, एक टेक्निक भी होता है, एक टेक्निक से कुश्ती लड़ता है, एक बल से। मतलब जो टेक्निक भी है उसके पास बल भी है, ज्यादा मजबूत है, मजबूत है। और जिसका अति का पहलवान है, जो उसका जिसका कमजोर है, क्या टेक्निक मजबूत वाले के पास टेक्निक भी है, क्या है? टेक्निक भी है। उसके बाद क्या करते, जिसके बाद पहलवान है मजबूत है, लेकिन उसके बाद टेक्निक है, होते करगड़ है मजबूत है, क्या करगड़ वाले टेक्निक से भी बजा लेगा उसको, दम से उसको क्या होगा? पछाड़ देगा। अरे जिसका आबंध कमजोर रहेगा, जिसका आबंध मजबूत रहेगा, उसको क्या करेगा? उसका आबंध मजबूत वाला ले लेगा।
जैसे प्लस चढ़ जाएगा दोनों में क्या होगा, आकर्षण होने लगेगा। यही है घर्षण विधि। अब चलिए घर्षण विधि की परिभाषा लिखते हैं। यदि दो उचित उदासीन कुचालक दो उचालक कुचालक वस्तुओं को रगड़ने पर एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चिपक जाता है तो और दोनों वस्तु आपस में आवेशित हो जाता है तो आवेश के यह विधि को घर्षण, यहाँ लिखते हैं इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। देखिए क्या लिखे, यदि दो उचित उदासीन कुचालक हो, एक दूसरे वस्तु को उदासीन हो और कुचालक हो, तो उसके बीच क्या करते हैं, एक वस्तु को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते क्या करते हैं, एक वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाकर क्या होता है, चिपक जाता है। मतलब किसी वस्तु के उदासीन कुचालक को वस्तु को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे वस्तु जिसका आवन मजबूत होता है उसमें जाके चिपक जाता है तो क्या होता है, उस आवेशित हो जाता है, मतलब आवेशित दोनों हो जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे से आकर्षण होने लगता है, चिपकने लगता है। तो उसे क्या, उसी विधि क्या कहते हैं, घर्षण विधि। जितने भी कुचालक से में क्या घर्षण करना पड़ता है, जैसे कि मार्कर हो गया, दोनों क्या कहें, घर्षण करना पड़ता है। कुचालक है, इसमें इलेक्ट्रिक चालन जिसमें चलता है उसे इलेक्ट्रिक प्रदान करता है, चालन हो गया। जैसे कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन रगड़ने पर क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाके जिसका आवन मजबूत होगा उसमें जाके चिपक जाता है, तो वही हुआ घर्षण। घर्षण की कुछ क्षति है, लिखते हैं मुख्य विधि कौन कौन होता है इसके बारे में जानते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, देखिए मतलब लिखेंगे घर्षण के मुख्य विधि है, अंतर है, देखिए मुख्य अंतर विधि, लिखिए घर्षण विधि का कुछ मुख्य अंतर। एग्जाम्पल देखिए, एक होता है धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक। दूसरा होता है ऋणात्मक, होता है, क्या होता है, ऋणात्मक। जैसे कि एक में हो गया कांच क्या हुआ, कांच, इसमें क्या गया, सिल्क
देखिए किस जैसे कि कांच का आवंत कमजोर होता है और स्टील का आवंत मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत। स्टील का आवंत क्या होता है? कम मजबूत, और कांच का आवंत कमजोर। तो दूसरा हम चलते हैं, सूखा सूखा बाल और प्लास्टिक कंघी कंघी। उसके बाद 3 नंबर क्या है? ऊन। उसके बाद अंबर। क्या है? अंबर। उसके बाद चौथा नंबर क्या है? दूसरा चौथा नंबर क्या है? ऊने होगा। ऊन के साथ क्या था? रबर। रबर। देखिए जैसे कि ये सब क्या है? धनात्मक है। कांच भी धनात्मक है, उसके सूखा बाल भी धनात्मक है, ऊन भी धनात्मक है। उसके बाद देखिए इस दोनों क्या है भैया? इसका अमल कमजोर होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस। माइनस चार्ज होता है। एक दूसरे का क्या करता है? घर्षण। जब घर्षण करते क्या? कुचालक दोनों क्या? कुचालक धनात्मक और ऋणात्मक कुचालक क्या करते? दोनों को रगड़ते हैं। जिसमें भैया अमल कमजोर, उसमें क्या होता है? मजबूत वाले में ट्रांसफर हो जाता है। वही है जैसे कि इसके अकॉर्डिंग टू लिखे हैं, अकॉर्डिंग जैसे सूखा बाल में कंघी, प्लास्टिक का कंघी, मतलब बाल है जो जिसको घर्षण करने के बाद जैसे घर्षण किए तो बाल का कंघी दिखे, दूसरे दिखेगा, इसका निकल के इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफर हो गया। किसमें? कंघी में। कंघी में जो ट्रांसफर हो गया तो दोनों क्या एक दूसरे से आने का, मिलने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? मिलने का कोशिश करेगा। उसी जैसे ऊन और अंबर। ऊन और अंबर को रगड़ने से भी क्या होता है? जिसका जैसे अंबर पत्थर का आवंत मजबूत है, ऊन का कमजोर है। जैसे चमकने वाला जो ऊन होता है, ओरिजिनल ऊन, उसमें होता है। जैसे ऊन को क्या करते हैं? उसके घर्षण करने के बाद एक दूसरे से चपकने लगता है। उसके बाद चलिए ऊन और रबर। रबर के बारे में जान गए। अब चलिए इसका बारे में कुछ विधि लिखते हैं, मुख्य विधि क्या क्या है। देखिए लिखेंगे घर्षण का मुख्य विधि निम्नलिखित है। लिखित है। एक नंबर में घर्षण विधि घर्षण विधि देता कुचालक। घर्षण विधि को क्या कहते हैं? कुचालक विधि कहते हैं, कहलाता है। कहलाता है। घर्षण विधि को मूल विधि भी कहा जाता है। सेकंड में चल के लिखेंगे, थर्ड में मतलब घर्षण विधि में एक वस्तु धनात्मक और दूसरा वस्तु ऋणात्मक होता है। चलिए यहां तक है। देखिए लिखे हैं घर्षण विधि क्या कुचालक विधि भी कहते हैं। उसके बाद एक घर्षण विधि क्या है? मूल विधि कहलाता है। उसके बाद घर्षण विधि में एक वस्तु क्या हुआ? धनात्मक, जैसे कांच बताए, और क्या बताए? सील। कांच क्या है? धनात्मक। सील का है ऋणात्मक। वैसे बताए एक वस्तु क्या होगा? धनात्मक भी होगा, एक वस्तु ऋणात्मक भी होगा। जैसे घर्षण में चलिए क्या क्या समझे। जैसे कि मान लीजिए घर्षण क्या है? घर्षण ये है जैसे किसी वस्तु को उदासीन हो, किसी वस्तु को मतलब घर्षण तो कुचालक जिसको क्या रगड़ने पर जो हीट होता है तो उसमें कुछ ऊर्जा पैदा होता है। क्या होता है? ऊर्जा। जिसका आवन कमजोर रहता है तो उसमें क्या होता है? आवन जाके चिपक जाता है। जैसे उदाहरण थ्रू ले लीजिए,
समझने के लिए। जैसे क्या क्या एक चले, जैसे कि दोस्त था, दो दोस्त था, मतलब दोस्त था दो, कहीं रह रहा था, तो क्या क्या दोस्त थे, जाके जैसे घर से लौटने पर जैसे इसलिए समझते हैं फिर से घर्षण कैसे हुआ। जैसे कि ये ले दे कांच, क्या है, कांच, कांच है, क्या है, कांच, ये सिल्क है, इसको लिखे कांच, कांच, सिल्क, सिल्क है, कांच है, सिल्क है। जैसे कि मानिए दो दोस्त था, क्या था, दो, जैसे कि लिखे क्या था, दो दोस्त था, क्या था, दो दोस्त, एक का नाम था राम, दूसरा दोस्त था, क्या था, दोस्त, दोस्त था, दोस्त था, इसका नाम था मोहन, क्या नाम था, मोहन। ये दोनों दोस्त था, जिसका नाम राम, इसका नाम मोहन। मोहन ये क्या आ रहा, घर से आ रहा था, किससे, घर से आ रहा था, ट्रेन में था, क्या था, ट्रेन में, ट्रेन में था, क्या था, ट्रेन में। ये दोस्त जो आ रहा था ट्रेन से, अरे दोस्त, ट्रेन से लड़ाई हो गया, क्या हो गया, लड़ाई हो गया दोनों में, किसी से कोई से होगा, किसी से लड़ाई हो गया, तो इसको बोलता है, ये क्या था, बदमाश था, टटिया था, बदमाश, बदमाश था, जिसको कहते अहूट, चला फरियाइए लेंगे तो फरियाइए लेंगे, वही था, वही था दोस्त। बोला राम, राम दोस्त को बोला, मोहन रे दोस्त, ऐसे ऐसे बात है, लड़ाई हो गया। तो ये तो पहले से बदमाश था, अहूट था, उमंड था, ठीक था, तो बोला कि दोस्त टेंशन नहीं लो, टेंशन मत लो, आते हैं। बोला तो 5 आदमी है, मोहन बोला कि तो 5 आदमी, हम तो 2 ही आदमी है। तो दोस्त बता, तुम टेंशन मत लो, क्या टेंशन मत लो, हम 5 है, तुम 10 लेके जाएंगे, क्या 10। क्या किया, कहाँ फोन किया, भैया ये फोन किया तो क्या बोला, राम मोहन के पास, जैसे मोहन स्टेशन में पहुंचा, तो दोनों क्या बकवास हुआ, बकवास हुआ, दोनों आ गया स्टेशन पे। जैसे ही स्टेशन पे आया तो क्या हुआ, राम फोन किया, तो राम क्या 10 को लेके, 10 को लड़का ने, 10 को बुआ है, तो 10 को लगा लेके स्टेशन में पहुंच गया। जब स्टेशन में पहुंच गया तो क्या 10 था, वो 5 था, 10 को क्या कहा, 5, 10 आदमी था, वो 5 को क्या क्या मार दिया। जैसे मार दिया तो क्या उसको मारा ही होगा 5 को, तो 10 आदमी जितने देगा नहीं 5 आदमी को, क्या वही हुआ। जैसे कि इसका मैसेज चलिए, जैसे कि आप ये समझिए, क्या क्या जीत गया, ये जीत गया, चलो रूम पे, तो दोनों को लड़ा किया, खूब कर लिया लड़ाई, तो जीत गया, ठीक है, 10 आदमी और 5 आदमी को मार दिया। वही बात इसमें है, चलिए कि पहला से माइनस है। जैसे क्या कहते हैं, कांच का आवंत कमजोर होता है, क्या होता है, समझिए आराम से, कांच का आवंत कमजोर होता है। कांच का जब आवंत कमजोर होता है तो क्या करेगा, उठा बताइए ना इसको, कांच को बुलाया, चलने देंगे तुमको, वही हुआ। क्या क्या कांच क्या, इसको रगड़े, जो भैया कर रहेगा वही टिकेगा, जिसका आवंत मजबूत रहेगा वही टिकेगा। अच्छा आवंत मजबूत है, एनर्जी लेस है, क्या है, एनर्जी लेस है, तो उसे क्या क्या आवंत दोनों क्या होगा, लड़ाई हो गया। मतलब क्या, दोनों घर्षण, क्या घर्षण करते करे हीट पैदा कर दिया, मतलब गर्म, एक दूसरे को रगड़िए, जैसे हाथों के जैसे रगड़ते, क्या हाथ में हीट हो जाता है, गर्म होने लगता है। तो ये गर्म, जिसका आवंत कमजोर था, जिसमें चल गया 2 माइनस चल गया, तो 2 प्लस चल गया, और इसमें 2 माइनस, ये क्या गया, इसका इलेक्ट्रॉन माइनस क्या गया, इसका ग्रहण कर लिया, सिल्क ग्रहण कर लेते, दोनों क्या गया, अति होने लगा, आकर्षण होने लगा, क्या गया, जैसे कि प्लस माइनस जोड़िए 0 होता है, नहीं होता, आशीन होता है, नहीं क्या था, कुछ चाल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज समझ गए, घर्षण टॉपिक खत्म हो गया है, कल समझेंगे चालन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।